Welcome again students to the next part of lectures of matrices. I am Pooja Sharma, PGT Maths from GSSS Seria, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो बताने जा रही हूँ। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, अगर ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाय n है, तो इसके ट्रांसपोज से हमारा मतलब है कि हम इस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। एक एग्जांपल साथ साथ लेके चलते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3। तो अगर हम ए के ट्रांसपोज की बात करते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए को ऐसे लिखने की बजाय, क्योंकि हम मैथ्स में ज़्यादातर सिंबल यूज करते हैं, तो ए टी या ए डैश से हम उसको डिनोट करते हैं। और वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है कि इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम्स को रो में। तो ये देखिए जो ये 1 2 3 रो है ये तो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये जो सेकंड रो है बेटा ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाए। और इसका जो ऑर्डर 2 बाय 3 था वो अगर 3 बाय 2 आ जाता है, तो इस तरह से जो न्यू मैट्रिक्स हमने ड्राइव किया है ये ए का ट्रांसपोज कहलाता है। तो अगर ए आई जे m बाय n है तो ए डैश क्या होता है, ए जे आई n बाय m, जस्ट इतना। ठीक है ना भाई। 1 1 तो 1 1 ही रहा, लेकिन जो 1 2 था एलिमेंट, आप एक जनरल एग्जांपल अगर लेते हो a11 a12 a13 a21 a22 a23, तो आप इसके ट्रांसपोज में देख पा रहे हो कि जो ये 1 2 था वो यहाँ आ चुका है, यानी 2 1 पे आ चुका है, 2 1 पे। ठीक है ना भाई, मैंने तो नाम एज इट इज लिख दिया है, एक्चुअल में ये 2 1 एलिमेंट है अब अपना, और a13। ठीक है ना, तो इसका नाम अब 2 1 हो जाता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर मैं इनको x y z और u v w कर रही हूं तो ये x a11 बन गया है, y जो a12 था ये a21 बन चुका है, और z जो a13 था वो a31 बन चुका है। इसलिए यहां पर मैंने ये फिक्स चेंज कर दी हैं। और मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को बदल दीजिए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। और इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें मैं वर्बली पहले यहाँ राइट करूंगी, फिर हम उन्हें प्रॉपर्टीज को एक एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई भी करेंगे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लो। ध्यान देना, ये ए था, ये ए का ट्रांसपोज था जो कि एक नया मैट्रिक्स बन गया, इसी का मैं फिर ट्रांसपोज ले लूं, यानी कि जो ये ए डैश है इसको फिर कन्वर्ट कर दूं, तो आपको क्या मिलने जा रहा है, ये कॉलम रो बन जाएगा, 1 2 3 ये कॉलम रो बन जाएगा, 4 5 6, और आप देख सकते हैं कि हम उसी मैट्रिक्स पर वापस पहुंच गए हैं जो कि ए है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इन रो को कॉलम में बदल दिया, अब इन्हीं कॉलम को हम रो में बदल रहे हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है के, मैं बुक के अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं है, के ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो के एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। अभी मैं एक ही एग्जांपल में चारों प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी। थर्ड हमारा क्या होता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़कर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेकर जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज लेते हैं वो रिवर्ट हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी अपनी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। बेटा दिस इज एग्जांपल नंबर 20। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस देन वेरीफाई दीज 3 प्रॉपर्टीज। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, ये हमने शो करना है। तो हम यहाँ इसको राइट कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो। ठीक है भाई। 4 इसके लिए हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज पहले ए लिखते हैं, ए कितना है 3 √3 2 4 2 एंड 0।
अब मैं ले लेती हूँ ए का ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा 3√3(2), जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो थी बेटा वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है, तो अब लिख दीजिए नाउ ए ट्रांसपोज का मतलब डायरेक्ट आप सोल्व कर दीजिए, इस पर ट्रांसपोज का साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा 3√3(2)420, जो कि फर्दर किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, ए के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं भाई सेकंड पार्ट के। ध्यान देना, ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले मैं ए प्लस बी सॉल्व कर रही हूं यहां पर। तो ए प्लस बी हम पहले भी कर चुके थे, इन दोनों मैट्रिसेस को यहीं देखते हुए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूं। ये एलिमेंट 3 है बेटा, ये 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2 √3 - 1, और ये हो जाएगा बेटा जी 2 + 2। गॉट इट? आगे चलते हैं नीचे, 4 + 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं हम एडिशन में। देन 2 + 2 देन 0 + 4 आ गया। यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 5 √3 - 1 4 5 4 4। ये आ गया हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। और अब हम इनका ले लेते हैं इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैंने ले लिया ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये क्या आ गया 5 √3 - 1 4 5 4 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई भाई, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ये उल्टा चल रहा है, इधर राइट हैंड साइड मेरे लेफ्ट में आ रही है, तो यहाँ ले लेते हैं राइट हैंड साइड। पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज देखिए भाई क्या आएगा 3√3(2), ऑर्डर चेंज हो गया है, और 4 2 0। गॉट इट? अब हम ले लेते हैं भाई बी ट्रांसपोज, वही 2/3 का था, 3/2 का हो जाएगा ये मैट्रिक्स, 2 - 1 2 1 2 4। और अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, A' प्लस B'। मैं आपको डायरेक्ट एडिशन करके दिखा रही हूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 √3 - 1 2 + 2 4। मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, बार बार आप मेरे फिंगर पर ध्यान दें। 2 + 2 4 0 + 4 4, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को जब टैली करते हो तो यू कैन सी दैट आंसर इज सेम, दोनों मैट्रिक्स से सेम आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाता है कि A + B' इज इक्वल टू A' + B', और हमारा यहाँ पर सेकंड रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाता है। और अब हम थर्ड रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, K × B'। ठीक है भाई, तो हम थर्ड ले लेते हैं, थर्ड की हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, KB। बी को किसी स्केलर कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट k से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो b में हर टर्म k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2k - k 2k k 2k, और भाई ये हो गया 4k। और अब मैं लेती हूं इसका ट्रांसपोज, पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये उल्टा हो जाएगा, सारी की सारी रोज कॉलम में बदल जाएंगी, कॉलम हमारे रो में बदल जाएंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है K × B का ट्रांसपोज। और अब मैं ले लेती हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है कि पहले B का ट्रांसपोज लेना है और फिर उसको K से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको A की लाइन में यहाँ कर रही हूँ, K × B ट्रांसपोज। तो K को तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, B को नोट करके उसका ट्रांसपोज कर रही हूँ मैं यहाँ। 2 - 1 2 1 2 4 पर मैंने यहाँ ट्रांसपोज लगा दिया, और अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4, और जब आप इसे उधर ले जाओगे तो ये बनेगा 2k k -k 2k 2k एंड 4k। जस्ट चेक द आंसर कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हो कि दोनों ही मैट्रिसेस सेम हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट दैट K × B ट्रांसपोज इज इक्वल टू KB ट्रांसपोज। इनका लॉजिक भी आपने समझना है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर इज सेम। इसके लिए हम एक और एग्जांपल अब देखते हैं।
अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को बेटा एग्जांपल नंबर 21 की हेल्प से समझते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। हमें क्या गिवन है कि इफ ए इज दिस मैट्रिक्स दैट इज -2 4 एंड 5 एंड बी इज अ रो मैट्रिक्स। देखो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। मैं कोशिश करती हूँ और छोटी छोटी बात आपको यहाँ बता सकूँ। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ये ऑब्वियसली होगा, आप फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है भाई 1/3। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है। तो हम यहाँ A लिख लेते हैं -2 4 5 और यहाँ हम B लिख लेते हैं 1 3 -6। तो जो प्रोडक्ट आएगी उसका ऑर्डर 3/3 होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ये फर्स्ट और लास्ट मैंने आपको हिंट बता रखा है। तो यहाँ अब हम ए बी करते हैं मल्टीप्लाई। ध्यान देना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी -2 को 1 से करना है तो ओनली यही एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 को 3 से करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 को -6 से मल्टीप्लाई करना है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, 4 × 1 4 × 3 4 × -6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम that is 5 × 1 5 × 3 5 × -6 और ए बी क्या आ जाता है -2 4 5 -6 4 3 जा 12 5 3 जा 15 माइनस प्लस का 12 -24 और -30। ये आ गई आपकी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसका अब हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 3/3 रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन जाती है। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। गॉट इट। अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर बीच में एक मार्जिन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम लेते हैं बेटा राइट हैंड साइड। तो ये मैंने ली राइट हैंड साइड और वो आपकी क्या है B' A'। तो पहले मैं B ट्रांसपोज लेती हूँ। देखो B एक रो मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज लेते ही ये क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स 1 3 -6। ए एक रो मैट्रिक्स है, वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा -2 4 5। अब हमने क्या फाइंड करना है, B' A'। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है मैट्रिक्स आपका। B' 1 3 -6 और -2 4 और 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो भाई 1 को -2 से करेंगे -2 आएगा हमारा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा। 1 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 5 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को -2 से कर रहे हैं -6। सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐसे, तो 3 4 जा 12 आएगा एंड 3 5 जा 15। -6 को -2 से करेंगे +12, -6 को 4 से करेंगे -24 एंड -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट अस टेल द आंसर। आप देख सकते हो कि दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको प्रूव करके दिखा दिया है। ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बड़े ध्यान से समझना है। तो पहली डेफिनेशन हमारी आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देखो ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिफाइन होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n/n। ठीक है, n ऑर्डर, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर इज सेड टू बी सिमेट्रिक। भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहा जाएगा अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सिमेट्रिक हर तरफ से एक सा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ ए को 1 2 2 4, 2/2 ऑर्डर का है। ये ध्यान रखना है वी आर डीलिंग विद स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो ए का जो ट्रांसपोज बना, अब देखना 1 2 था मैंने ऐसे कर दिया तो 1 2 आ गया, 2 4 था मैंने ऐसे कर दिया 2 4। इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा।
दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ ए डैश हमारा ए के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि जो ये ए मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मतलब हर तरफ से एक सा है। देखो इसको ऐसे था तो भी यही था, पलट दिया तो भी वैसा ही है, तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे सिमेट्रिक नहीं बन जाता है, कुछ खास क्वालिटीज होती है। अगर आप ध्यान दो तो वो क्वालिटीज क्या हैं? A11, A12, A21, A22, उन्हीं क्वालिटीज से आप याद रखोगे। आप ध्यान दें, फोकस करें कि मैंने इसमें जो एलिमेंट्स लिए हैं ये दोनों एलिमेंट्स मैंने बिल्कुल सेम लिए हैं, यानी A12 और A21 मैंने सेम लिया। इसी वजह से जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल तो वही रहता है, बदलता ही नहीं है। और ये दोनों क्योंकि सेम थे तो एज इट इज आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को अब मैं आपको 3/3 पे लेके जल्दी से दिखाती हूँ एक एग्जांपल कि 3/3 में भी क्या क्वालिटी है। वो क्वालिटी पर आपने फोकस करना है मेन। देखिए 1 2 3 2 4 5, मैं एक स्पेशल मैट्रिक्स ले रही हूँ, ध्यान देना आप जरा। 3 5 6 ये ले लिया मैंने, और अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो 1 2 3 ऐसे आ गया, 2 4 5 ऐसे आ गया, और बेटा जी 3 5 6 ऐसे आ गया। और आप देख सकते हो कि ये फिर से ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स ए फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? आप फोकस करें, ये एलिमेंट इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, और 5 5 के इक्वल है। ये कौन सा एलिमेंट था? A12, ये मैंने किसके इक्वल लिया था? ध्यान दें, A21 के। ये कौन सा एलिमेंट है? A13, इसको मैंने किसके इक्वल लिया? A31 के। ठीक है भाई। और ये हमारा कौन सा एलिमेंट है? A23, और ये मैंने किसके इक्वल लिया? A32 के। तो इसको स्टडी करते हुए क्या कंक्लूजन निकलता है कि Aij अगर Aj के इक्वल हो, ith रो का jth एलिमेंट, jth रो का ith एलिमेंट इक्वल हो, कब? जब i और j बराबर नहीं है। क्योंकि जब i और j बराबर होते हैं तो वो तो डायगोनल एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये A11 बन जाएगा, ये A22 बन जाएगा, और ये A33, तो इनको तो हमने देखना ही नहीं है। तो अगर Aij Aj के इक्वल हो तभी हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ मैंने आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से बता दी हैं। सबसे मेन बात आपने जो ध्यान रखनी, जिन बच्चों को ज़्यादा डेप्थ समझ ना आए तो उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और उसकी खासियत क्या होती है कि A इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। तो ये भी सिमेट्रिक की ही एक डेफिनेशन आपकी है। आगे बढ़े, सेकंड है अब हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये 1 और 2 मैंने यहाँ डाल दिया है, अपना आप हेडिंग लिख लीजिएगा। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? तो इसी तरह बढ़ेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए that is Aij of order n by n is said to be skew symmetric, is said to be skew symmetric if what happened? If the transpose of A is its negative। बहुत ध्यान से समझना है, वहाँ A का ट्रांसपोज A के बराबर था और यहाँ A का ट्रांसपोज उसी का नेगेटिव हो गया है, तो हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर भी जल्दी से A ले लिया मैंने, ध्यान देना भाई, 0 5 -5 एंड 0। अब मैंने ले लिया A का ट्रांसपोज 0 5 ऐसे कर दिया मैंने, और -5 0 को मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। ये ए के बराबर तो नहीं आ रहा क्योंकि ये एलिमेंट्स यहाँ मैच नहीं कर रहे। पूरे मैट्रिक्स में से मैं -1 कॉमन ले लूँ भाई, 0 में से आप कोई भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने -1 कॉमन लिया या पूरे मैट्रिक्स को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूरे मैट्रिक्स को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 0। और इस पर फोकस करो अब आप, ये क्या है? तो ये वही A है, तो -1 इंटू A आ गया, यानी कि -A के इक्वल आ गया। तो A का ट्रांसपोज क्योंकि -A के इक्वल आ गया, इसलिए ये
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, आप ध्यान दें, इसमें क्या होता था कि एलिमेंट्स इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर A12 A21 का नेगेटिव है, A12 नेगेटिव है A21 का, या मैं कह दूं A21 A12 का नेगेटिव है। यानी कि इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ नंबर वन बता रही हूं मैं, Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। जब हम I इज नॉट इक्वल टू J की बात करते हैं तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, 1 2 2 1 का, 2 3 3 2 का, समझ में आ रही है बात। और साथ में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी जीरो। आप यहां देख सकते हो A11 जीरो है, A22 आपका जीरो है। अगर ये जीरो नहीं होंगे तो जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे तो नेगेटिव कॉमन लेने से यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहां दूसरी कंडीशन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है वो ये होती है कि Aij इज इक्वल टू जीरो इफ I इज इक्वल टू J। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम देखते ही बता सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मेन दो बातें आपने ध्यान रखनी, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे वो सिमेट्रिक, अगर वो A के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या थ्योरम में कहूँ समझने जा रहे हैं, उनका प्रूफ हमें नहीं करना है। पहली थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रियल एंट्रीज हैं, चाहे वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है भाई, लेकिन अगर हम उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 100% सिमेट्रिक होगा। गॉट इट। ए में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ने से वी विल ऑलवेज गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये मैं आपके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से वेरीफाई कर रही हूं। फॉर मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट। तो अब हम इसका जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं। ए हमारा क्या है भाई 1 5 6 7। ओके, अब मैंने ले लिया ए ट्रांसपोज, रो कॉलम में बदल जाएंगी तो 1 5 6 7। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूं, a प्लस ए डैश, तो 1 5 6 7 प्लस, ध्यान दें 1 6 5 7, दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आया 2 11 11 और 14। आप नेचर देख सकते हो, ये सिमेट्रिक बनेगा a प्लस ए डैश। मान लीजिए अगर आपको याद ना रहे तो मैं इस मैट्रिक्स को एक नया नाम दे देती हूं p, तो मैंने इसको नाम दे दिया P। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि इन दोनों की एडिशन से जो नया मैट्रिक्स आया है वो सिमेट्रिक है। वो क्या है? सिमेट्रिक है। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो हम यहाँ पर P का ट्रांसपोज लेकर देखते हैं। 2 11 11 14 का ट्रांसपोज जब मैं लूँगी तो देखो ये रो है 2 11, फिर से 2 11 बन जाएगी और 11 14, यानी कि ये मैट्रिक्स फिर से P के इक्वल आ गया। गॉट इट। तो हमारे पास P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो P है वो हमारा सिमेट्रिक हो गया और P हमने इसी मैट्रिक्स को लिया था। और ये बात हम अपनी प्रॉपर्टी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस बात को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी से? ये देखिए कि अगर मैं A प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लूँ तो यहाँ देखो भाई, अच्छा ये किधर गया प्रॉपर्टीज, तो मैंने इरेज कर दी। a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था? फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस सेकंड का ट्रांसपोज। ठीक है भाई, तो ये हो गया a का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया? a। तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज a प्लस ए डैश के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हमारा a प्लस ए डैश है वो कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या है? वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम अपना सेकंड रिजल्ट देखते हैं कि शो दैट a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो a माइनस ए डैश
1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो देखो 1 से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 1 एंड 0। आप नेचर देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्यू नाम दे दूं तो क्यू नाम मैंने दे दिया 0 1 -1 0। तो बेटा जी क्यू का जो ट्रांसपोज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 -1 1 और 0। और जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो वो प्रीवियस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। देखो ये 0 1 का करेंगे तो -1 में से माइनस बाहर लेंगे, +1 और 0, और ये हमारा फिर से क्यू के इक्वल आ गया। तो क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया। तो क्यू हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट। तो दो बातें हमने सीखी हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करने से जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और उसका ट्रांसपोज उसमें से अगर हम घटा देते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आज के लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 2, जिसका मैं सिर्फ आपको यहाँ रिजल्ट बताऊंगी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले ली, तो मैंने ले लिया 3 4 5 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 0 5 1 + 3 4 0 5। आप देखिए जरा, 3 नहीं 0, तो इन दोनों का सम 3 आ गया, 4 0 का सम 4 आ गया, 5 0 का सम 5 और 1 6, यानी कि ये इन दोनों के सम में रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही मैं इस मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे टुकड़े कर सकती हूँ, 1 2 3 4 + 2 2 2 2, एक और टुकड़ा हो गया। मतलब इसी मैट्रिक्स को मैं बहुत सारे मैट्रिसेस के सम में राइट कर सकती हूँ। लेकिन हम एक स्पेशल टाइप का सम भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के मैं ऐसे 2 फैक्टर कर सकती हूँ जिनमें एक हमारा सिमेट्रिक होगा और एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिनके एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। जस्ट यहाँ बस वो मेथड बता रही हूँ। देखो ए है, ए को मैं क्या करती हूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, इस 2a को मैं a + a लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी ब्रैकेट में मैंने a डैश को ऐड कर देना है और a डैश को माइनस, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं a + a डैश को इसी ब्रैकेट में अरेंज, आई एम जस्ट अरेंजिंग द टर्म्स। a और a डैश को मैं एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ और इस a और -a डैश को मैं एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ। तो जब इस a को मैंने टुकड़े किए तो ये कैसे बना, हाफ अंदर चला गया, हाफ ऑफ a + a डैश और हाफ ऑफ a - a डैश। और प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि a + a डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, a - a डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने a के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, यानी a को ऐसे 2 मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें एक मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है और एक मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।